सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा व प्रार्थना है कि आप सब पूर्णतः स्वस्थ, मस्त व प्रसन्न हैं। गॉड ब्लेस। तो बच्चों, आज से हम कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक सुनहरी धूप का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों का उनकी इस हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम की प्रथम कविता की विषय वस्तु क्या है। बच्चों, इस कविता का शीर्षक है समर्पण। समर्पण अर्थात अर्पित करना, समर्पित करना मीन्स डेडिकेशन। तो यहाँ कवि अपने देश की धरती के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहते हैं। कवि की अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण की यह प्रबल भावना उचित ही तो है, क्योंकि माँ और मातृभूमि दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का ही प्यार, दुलार, संरक्षण अर्थात प्रोटेक्शन पाकर ही तो हम सब बड़े हुए हैं। माँ और मातृभूमि के ऋण से उऋण होना सच में असंभव है। तो आइए देखें कवि ने अपने देश, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उद्गारों को कैसे व्यक्त किया है। पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे, फिर कविता का आदर्श पाठ करते हुए इसका अर्थ समझेंगे। पाठ 1 समर्पण, पृष्ठ संख्या 8। इस कविता में कवि देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। मातृभूमि के लिए तन, मन, गान, प्राण, जीवन, स्वप्न और आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करके भी कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें देश के लिए कुछ और भी समर्पित करना चाहिए। कविता का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना है। तो आगे है मार्क ट्वेन का कथन। देश के प्रति हमेशा वफादारी करनी चाहिए। इट मीन्स वन शुड ऑलवेज बी लॉयल टू हिज कंट्री। तो अब हम कविता पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। इसके कवि हैं श्री रामावतार त्यागी। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूं मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। धन्यवाद। तो बच्चों,
अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। पहले प्रथम पद्यांश की पंक्तियां फिर से पढ़ते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्थात ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मेरे देश की धरती, आपके लिए मेरा मन, मेरा तन और मेरा यह जीवन सब कुछ समर्पित है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ और भी समर्पित करूँ। कवि आगे मातृभूमि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, आपका मुझ पर बहुत ऋण है, बहुत कर्ज है, जबकि मैं आपका एक तुच्छ, एक दरिद्र बालक हूँ। फिर भी मैं आपसे नम्रतापूर्वक यह आग्रह करता हूँ कि जब भी मैं आपके लिए अपना मस्तक थाली में सजाकर लाऊं, तो आप मुझ पर दया करते हुए मेरे इस समर्पण को स्वीकार कर लेना। मेरे गीत, मेरे प्राण, मेरे रक्त की एक एक बूंद सब कुछ आपको समर्पित है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हे मातृभूमि, मैं आपको कुछ और भी समर्पित करूं। तो अगली पंक्तियां हैं। मांझ दो तलवार को, लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस पद्यांश में कवि एक सैनिक की भांति देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी तलवार की धार को बिना देरी किए पैना अर्थात तेज कर दो, मेरी कमर पर कसकर मेरी ढाल अर्थात शील्ड बांध दो, मेरे मस्तक पर मेरी मातृभूमि की थोड़ी धूल मल दो, जिससे मुझे हर समय अपने शीश पर मातृभूमि के वरद हस्त अर्थात आशीर्वाद के होने का आभास होता रहे। मेरे स्वप्न, मेरे प्रश्न, मेरी आयु का एक एक पल सब कुछ मेरे देश की धरती को समर्पित है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हे मातृभूमि, मैं आपको कुछ और भी समर्पित करूं। तो अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं। तोड़ता हूं मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस अंतिम पद्यांश में कवि देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें सभी मोह अर्थात प्रेम के बंधनों से मुक्त होना होगा। तभी तो वे कहती हैं कि मैं अपने परिवार, अपने गांव, अपने घर द्वार, आंगन सबके प्रति
अपने मोह अर्थात प्रेम के बंधन तोड़ता हूँ, अतः ये सभी मुझे क्षमा कर दें। वे चाहते हैं कि अब उनके दाएं हाथ में तलवार थमा दी जाए और बाएं हाथ में राष्ट्रध्वज पकड़ा दिया जाए। हे मातृभूमि, ये पुष्प, ये उपवन, ये नीड़ अर्थात मेरे जीवन का एक एक कण सब कुछ तुम्हें समर्पित है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हे मातृभूमि, मैं आपको कुछ और भी समर्पित करूं। तो देखा बच्चों आपने, देश प्रेम की सच्ची भावना कैसी होती है। जो अपने देश से प्रेम करता है वह अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करने को तो लालायित रहता ही है, साथ ही वह इस बात के लिए भी सदैव सचेत रहता है कि कभी भी जाने या अनजाने में उसके वचनों या कर्मों से देश के सम्मान को कोई आंच ना आने पाए। तो हम भी इतना तो कर ही सकते हैं कि सदैव अपने राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। तो अब हम मिलेंगे अगली बार इस कविता के अभ्यास कार्य के साथ। तो सदैव सीखते रहें अच्छी अच्छी बातें। जय हिंद।